Good afternoon, students. Today we have to start with new topic, that is median. That is basically used in business statistics as well as business mathematics, and in class 11th also we have to calculate median in mathematics. So class simply we have to understand, first of all we have to understand the meaning of median. कि median होता क्या actual में? Median class nothing is the value which divide the series into equal parts. मीडियन क्या होता है, जो सीरीज जो हमें गिवन है उसको हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मीडियन. इट इज डिनोटेड बाय एम. जब भी आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा कैसे डिनोट करेंगे? एम, कैपिटल एम, दैट इज डिनोटेड फॉर मीडियन. क्लियर क्लास? मीडियन क्या होता है? इट इज द वैल्यू विच डिवाइड द सीरीज इन टू इक्वल पार्ट्स, जिसमें हम सीरीज को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय एम फॉर मीडियन. Now class, basically we have to calculate median in three series: individual, discrete, and continuous. So class, one by one we have to calculate median. First of all, we have to calculate the individual series, then discrete, then continuous. So start with individual series. class, जब भी आप individual series में क्वेश्चन करते हैं तो median को करने के क्या क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं, किस तरीके से हमें median कैलकुलेट करना है. तो देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. आप दोनों में से किसी भी ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं, असेंडिंग को भी डिसेंडिंग को भी. असेंडिंग होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना, छोटे से बड़ा. डिसेंडिंग बड़े से छोटा. क्लियर? और स्टेप सेकंड है साइज ऑफ मीडियन. दैट इज द बेसिक रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, इक्वल टू n प्लस 1/2. n इज क्लास नथिंग नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म. बेसिकली वी हैव टू यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज. तो इन्हीं फॉर्मूले से हम पहले अब इंडिविजुअल सीरीज के कुछ क्वेश्चंस पिक करते हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे क्लास. देखिए, कुछ हम रैंडमली क्वेश्चंस लेते हैं फॉर द मीडियन पार्ट. जस्ट लाइक वी हैव टू टेक अ सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन फर्स्ट, जस्ट लाइक 25, 20, 15, 45, 18, 7, 10, 38, 12. This question is given and we have to calculate median class. तो क्लास सबसे पहला स्टेप क्या था? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. लेट x हमने कर लिया, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज. सबसे छोटी टर्म देखिए, हम अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में क्लास. सबसे छोटी टर्म देखिए इसके अंदर 7, देन 7 से बड़ा 10, 12, 7, 10, 12, 15, 18, 7 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया क्लास. देन 20, 25, 38 एंड 45. दैट इज द फर्स्ट स्टेप क्लास. सेकेंड स्टेप, साइज. दैट इज मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म. तो क्लास नंबर ऑफ टर्म देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. और नंबर है क्लास. 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. 9 प्लस 1 10, 10/2. क्लास फिफ्थ टर्म. तो क्लास काउंट कीजिए फिफ्थ टर्म स्टार्टिंग से. 1, 2, 3, 4, 5, दैट इज 18. So class, your median is 18. It is clear class? There is any doubt? अब क्लास थोड़ा सा इश्यू होता है, ये तो ऑड टर्म्स थी. अगर इवन टर्म्स हो जाए तो कैसे क्वेश्चन करेंगे? ये तो ऑड टर्म्स के लिए है. ठीक है क्लास? अगर इवन टर्म हो, मान लो हम रैंडमली क्वेश्चन लेते हैं. योर x डायरेक्टली हम अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. 15, 20, 23, 23. यहां पर 20 ले लेते हैं. 20, 23, 23, 25, 26, 27, 35, 40. Now class, number of terms 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. क्लास हम सिंपली क्वेश्चन कर सकते हैं साइज में. देखिए n प्लस 1/2
टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन टर्म है। क्लास हम इसको सॉल्व करते हैं 11/2 दैट इज 5.5 क्लास टर्म मींस जब भी 5.5 आए 6.5 आए, अभी हमारे पास 5.5 है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास फिफ्थ टर्म कौन सी है 1 2 3 4 5, ये हमारी हो गई फिफ्थ टर्म क्लास, ये हमारी फिफ्थ टर्म है और हमें मिडिल वैल्यू चाहिए और ये हमारी सिक्स्थ टर्म है। क्लास जब भी 5.5 आता है तो हमेशा हमें क्या करना है क्लास, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म को एडिशन करना है और उसका एवरेज कर देना है क्लास 24। तो हमारा मीडियन कितना हो गया 24। क्लास ध्यान सुनिए, अगर 5.5 आता है तो फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म को ऐड करना है, अगर 6.5 आता है तो 6 एंड 7 टर्म को ऐड करना है, अगर 7.5 आता है तो 7th और 8th टर्म को ऐड करके डिवाइड बाय 2 हमेशा करना है एवरेज करने के लिए, तो आपका मीडियन कैलकुलेट होगा क्लास। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास, ये आपका इंडिविजुअल सीरीज के लिए रूल होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। अब क्लास हम आते हैं डिस्क्रीट सीरीज पे। अगर सेकंड आपकी जो सीरीज होती है दैट इज डिस्क्रीट, यहां पर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है क्लास, तो स्टेप्स क्या है क्लास, स्टेप फर्स्ट फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, स्टेप सेकंड n+1/2 और क्लास ऑलवेज चेक इन CF, हमेशा कहां चेक करना है इसको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। ठीक है क्लास, दीज आर द टू स्टेप्स बेसिकली वी हैव टू फॉलो इन केस ऑफ डिस्क्रीट। तो क्लास कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल सा रूल है आपका डिस्क्रीट के लिए। अब हम क्वेश्चन कुछ रैंडमली पिक करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के। देखिए क्लास हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x 15 20 25 30 35 40 दैट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी क्लास ऑलरेडी 10 15 25 5 5 and 20 that is already given in a question class, that is called discrete series, जहां पर वेरिएबल्स गिवन है उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है। इसका मतलब होता है कि 15 10 टाइम्स रिपीटेड, 20 15 टाइम्स है, 25 25 टाइम्स रिपीटेड, 30 5 टाइम्स है, 35 5 टाइम्स है, 40 20 टाइम्स है। क्लियर क्लास, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब क्लास हाउ टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखिए फर्स्ट स्टेप है आपका CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखो 10, बेटा क्यूमुलेटिव कैलकुलेट करने के लिए 10 प्लस 15 इसको ऐड कर दो, 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 5 55 प्लस 5 60 प्लस 20 80, दैट इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का टोटल भी क्लास यही आना चाहिए, लास्ट फ्रीक्वेंसी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टोटल सेम होना चाहिए हमेशा। क्लियर क्लास, फर्स्ट स्टेप इज ओवर। नाउ मीडियन साइज की बात करते हैं, n+1/2 क्लास n इज द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड n एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड समीशन f। इसी को n भी बोलते हैं, समीशन f भी बोलते हैं क्लास। 80 + 1/2 80/2 दैट इज 40.5 प्लस साइज है, दैट इज साइज ऑफ मीडियन, दैट इज नॉट अ मीडियन, दैट इज साइज ऑफ मीडियन 40.5। अब 40.5 को कहां चेक करेंगे, हमेशा CF में, ऑलवेज चेक इन CF। देखो CF में जाओ 40.5 आएगा 50 में, क्योंकि कभी भी छोटे में लाई नहीं करता क्लास, ऑलवेज इन ग्रेटर टर्म 50, या तो 40.5 होना चाहिए यहां पर, या उससे बड़े में लाई करेगा, छोटे में कभी लाई नहीं करेगा। तो 40.5 किस में लाई करेगा क्लास, 50 में। अब 50 में लाई करेगा तो यहां पर x की वैल्यू क्या है
x की वैल्यू क्या है 50 में 25, तो आंसर जो लिखना है हमेशा x से लिखना है, तो आपका मीडियन कितना होगा क्लास 25। क्लास दोबारा रिपीट करता हूं, देखो सॉरी, आपका मीडियन साइज 40.5, इसको हमेशा कहां चेक करना है CF में, ऑलवेज चेकिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 40.5 हो तो 40.5 में लाई करेगा या हमेशा उससे ज्यादा में लाई करेगा, कम में नहीं, क्योंकि 40.5 25 में लाई नहीं करता, 50 में लाई करता है क्लास। 50 में x की वैल्यू देखो क्लास, x की वैल्यू कितनी है 25, दैट इज मीडियन। ये डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन होता है क्लास पूरा प्रॉपर, क्लियर क्लास। नाउ एक हम क्वेश्चन करते हैं आप लास्ट कोऑर्डिनेट सीरीज के लिए। पहले क्लास कोऑर्डिनेट सीरीज का हम रूल लिखते हैं। कोऑर्डिनेट सीरीज क्लास, स्टेप फर्स्ट फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, स्टेप सेकंड साइज ऑफ मीडियन, स्टेप थर्ड मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू I। क्लास M4 मीडियन है, L1 लोअर क्लास इंटरवल, n/2 साइज ऑफ मीडियन, CF क्लास ऑलवेज प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, I डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, दैट इज अ फुल फॉर्म क्लास। L1 होता है क्लास लोअर क्लास इंटरवल, जिसमें लाई करेगा उसका लोअर क्लास इंटरवल क्या है n/2 ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं क्लास, साइज ऑफ मीडियन। CF क्लास ऑलवेज प्रीसीडिंग, जिसमें लाई करेगा उससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, I डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, और जो क्लास M है दैट इज मीडियन। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं क्लास, जिससे आपको और क्लियर होगा कि कंसेप्ट क्या है। एक क्वेश्चन लेते हैं क्लास, जैसा कि कोऑर्डिनेट सीरीज का क्वेश्चन कैसे होता है देखो क्लास, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी है क्लास हमारे पास 8, 30, 40, 12, 10। Now class first step, we have to calculate cumulative frequency। बेटा 8 plus 30, 38, 38 plus 40, 78, 78 plus 12, 90, 90 plus 10, 100। First step is our class second step। Size of median n/2, n कितना है क्लास यहाँ पर 100, that is 50। अब 50 CF के अंदर देखिए कहां लाई करेगा 78 में। क्लास साइज को हमेशा किस में चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और 50 कहां लाई करेगा 78 में, 38 में लाई नहीं करेगा, या तो 50 होना चाहिए या उससे ज्यादा 78 में लाई करेगा। अब क्लास देखो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, इससे ऊपर वाली हमारी CF हो गई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये हमारा L1 हो गया लोअर क्लास इंटरवल। तो फॉर्मूला देखिए क्लास हमारा क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF
f इंटू आई। क्लास ध्यान से देखिए, इसमें लाई करें तो 20 हमारा लोअर क्लास इंटरवल है, साइज ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया 50, प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 38, जिसमें लाई करता है उससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 40 है, और क्लास आई इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 में 20 का 10। अब देखिए क्लास सॉल्व कैसे करना है, 50 माइनस 38 12, 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं क्लास, अपॉन 4, 12 को 4 से डिवाइड करते हैं 3, 20 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 23, ये आपका मीडियन। क्लास एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस इंटरवल में लाई करते हैं ना उसी में आंसर आना चाहिए आपका, अगर उससे बाहर आपका आंसर जाता है क्लास तो इट मींस कहीं ना कहीं मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है क्लास, इंटरवल के बिटवीन लाई कर रहा है। देन क्लास क्लियर? क्लास अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब, और कोई भी रिलेटेड अगर बिजनेस स्टैट से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हैं क्लास तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे हम आप जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।